इंग्लिश नाइट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इस एक वीडियो में हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉपिक्स, जितने भी सब टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो ऐसा सेंटेंस जिसमें मेन जो डूअर है या जो सब्जेक्ट पर फोकस होता है, सब्जेक्ट इज़ द मेन थिंग। और पैसिव में ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एक क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सैम ईट्स मैंगो। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है, ये जो सैम है ये सब्जेक्ट है और ही इज़ द डूअर। लेकिन पैसिव में क्या होगा, जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इसमें सैम जो है वो रिसीवर हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें वर्ब ईट्स है, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो ऑब्जेक्ट हमने देखा अ मैंगो, ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे अ मैंगो। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इज आर एम, तो मैंगो सिंगुलर है, अ मैंगो इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट्स है, तो इसकी थर्ड फॉर्म ईटन होगी, अ मैंगो इज ईटन बाय सैम। ये एक बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसके ऊपर काम हुआ है और एक्टिव में सब्जेक्ट ने काम किया है। यहाँ पे रिसीवर होता है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। आगे चल के देखते हैं कि टेंस के कौन कौन से रूल्स इसमें काम आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सब चीज़ में सारे रूल्स, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या फिर मॉडल वाले सेंटेंस हो, सभी चीज़ों में एक जो चीज़ कॉमन है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ सब जगह आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। अगर प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, द लेटर इज रिटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये हेल्पिंग वर्ब। अगर पास्ट है तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, द डिनर वॉज कुक्ड। यहीं अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में ये याद रखिए बी के साथ बीइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस को एक्टिव से पैसिव में, तो बीइंग, द हाउस इज बीइंग पेंटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये बीइंग। वहीं अगर परफेक्ट टेंस है तो हैज़ हैव के साथ बीन यूज़ होगा। यहाँ पे कंटिन्यूअस में बीइंग और यहाँ पे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सभी में कॉमन है, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। और अगर कोई मॉडल है, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, तो मॉडल बी और वी थ्री। अब जैसे ही क्वेश्चंस देखेंगे तो धीरे धीरे करके समझ में आता जाएगा। सबसे पहले जो ट्रिक है, अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर पैसिव पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस को आइडेंटिफाई करके उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी। ये छोटी छोटी बातें थी। अब हम मेन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन, अनु ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कीजिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, एन एप्पल। अब यहाँ पे वर्ब जो है ये प्रेजेंट, प्रेजेंट की है, तो इसको प्रेजेंट में इज आर एम, एप्पल सिंगुलर है तो एन एप्पल इज। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय सब्जेक्ट यानी कि बाय अनु, एन एप्पल इज ईटन बाय अनु। शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट ये है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है जो कि प्रेजेंट में है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर वॉज, सॉरी इज है यहाँ पे क्योंकि ये प्रेजेंट की है, तो अ लेटर इज रिटन बाय, शी को शी नहीं रखेंगे, उसका जो दूसरे, जैसे शी एक प्रोनाउन है तो उसका जो मेन प्रोनाउन शी का हर हो जाएगा। अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट, दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। सेंटेंस प्रेजेंट का है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्रिकेट। अब यहाँ पे दे के साथ प्ले है, यानी कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इज आर एम, क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड बाय देम। ही ओपन द डोर, ये वर्ब है और ये पास्ट में है। द डोर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे द डोर। अब डोर सिंगुलर है तो वॉज, पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर, हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि द डोर सिंगुलर है। द डोर वॉज ओपन्ड बाय सब्जेक्ट यानी कि हिम। द टीचर टीचेज इंग्लिश, यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ये वर्ब है और जो कि प्रेजेंट की है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट और सिंगुलर है, तो इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट बाय द टीचर। अब आप एक बार देखिए कि सिंपल हमने ऑब्जेक्ट को सभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, टेंस को आइडेंटिफाई करके उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है और सारी वर्ब को V3 फॉर्म में रख दिया है। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं देखनी है। इतना क्लियर है? तो आगे थोड़े से और रूल्स देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस थे इनमें आपको सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एप्पल सिंगल ऑब्जेक्ट, अ लेटर क्रिकेट, द डोर और इंग्लिश, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन में डबल ऑब्जेक्ट आता है तो हम किस तरीके से उसको चेंज करेंगे? डबल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल शी गेव मी अ गिफ्ट। सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। शी क्या है हमारा? सब्जेक्ट, गेव वर्ब है जो कि पास्ट की है, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट में है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो हैं, एक मी और एक अ गिफ्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट वन हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास? दो हैं, तो दो तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले मी है, ऑब्जेक्ट नंबर वन, तो आई वॉज गिवन अ गिफ्ट, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्ट है अ गिफ्ट, तो अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी। तीनों सेंटेंस, ये जो तीन सेंटेंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का मतलब सेम ही होता है। देखिए, एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं, मीनिंग जो होता है वो सेम निकलता है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट दो हैं तो दो तरीके से सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं और इनको किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, ये रहा सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो चुका है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे
लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये, आप एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि जब भी वर्ब आती है से, बिलीव, थिंक, अगर इस टाइप की वर्ब्स आपके सामने आती हैं तो फिर पैसिव जो बनेगा वो दो तरीके से बनेगा। और इसमें जो सब्जेक्ट है, तो पैसिव दो तरीके से कैसे बनेगा? सबसे पहले तो इट इज़ से शुरुआत होगी या फिर सब्जेक्ट से, क्योंकि ये जो वर्ब है, अगर से, बिलीव, थिंक आती है तो एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि इट इज़ सेड, से की थर्ड फॉर्म, ये जो V3 है से की, इट इज़ सेड दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। एक अप्रोच हमारी ये होगी सिर्फ इनके लिए, अगर से, बिलीव, थिंक इस टाइप की वर्ब्स आती हैं तो हम, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएं, आगे लेकर आएंगे शी इज़, क्योंकि ये जो प्रेजेंट का सेंटेंस है, शी इज़ सेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगी, शी इज़ सेड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। शी इज़ सेड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। दो तरीके से हमने बना लिया। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि आप कौन सा एग्ज़ाम पर्पस से, देखिए बताना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कि कोई अगर सेंटेंस है पैसिव में दो तरीके से बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि से, बिलीव, थिंक अगर ये वाली वर्ब है तो, और अब आपके मन में एक क्वेश्चन भी आएगा कि सब्जेक्ट कहाँ गया, हमने बाय देम क्यों नहीं लगाया ना, इसमें लगाया इट इज़ सेड दैट शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बाय देम, यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा बाय देम, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा। कर सकते हैं पर ज़रूरी नहीं है, इतना आपने यहाँ पे छोड़ दिया इसको, ये काफ़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है दे, ये एक वेग्यू सब्जेक्ट है। वेग्यू, वेग्यू का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, अनक्लियर। दे से दे कोई भी हो सकते हैं, आपको क्लियर नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली कौन लोग हैं, तो हमें जब भी वेग्यू सब्जेक्ट मिलेगा हम उसको बाय देम या बाय पीपल या जो भी सब्जेक्ट है बाय लगा के हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो वेग्यू है ऑलरेडी, तो हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। दो तरीके से बन सकता है। अब बात आते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करेंगे तो सेकंड वाला जो है ये मोस्ट, मोर प्रेफरेबल है। ये जो सेंटेंस है ये मोर प्रेफरेबल है एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न पे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर है। और अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप ये वाला भी लगा सकते हैं। दोनों दिए हुए हैं तो या तो बोथ ए एंड बी इस तरीके से आएगा या फिर हम इस वाले को मार्क करेंगे, लेकिन दोनों ही सही हैं। ज़्यादा प्रेफरेबल, अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो फर्स्ट पे हम सेकंड वाले को रखेंगे फिर इसको रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स राइट एन ऐसे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट द टीचर है, मेड वर्ब, और द स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, मेड जो है वो पास्ट में है, पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब, द स्टूडेंट्स, और ये प्लूरल है तो वॉज की जगह वर आएगा, द स्टूडेंट्स वर मेड टू राइट द essay बाय द टीचर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, समवन इज फॉलोइंग मी, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस में है,
हेल्पिंग वर्ब, और इस फॉलोइंग मी यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, ये ऑब्जेक्ट है। तो कंटिन्यूस के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग भी लगेगा। तो आई एम बीइंग फॉलोड, आई एम बीइंग फॉलोड। अब बाय समवन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला ना, दे, समवन, एनीवन, पीपल, और भी कई सारे वर्ड्स हैं, एनीवन, समवन, दे, पीपल, ये वेग्यू सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि स्पष्ट नहीं पता है कि समवन है लेकिन कौन है वो हमें नहीं पता, एनीवन लेकिन एग्जैक्टली कौन है ये नहीं पता, पीपल, पीपल कोई भी हो सकते हैं, दे कोई भी हो सकते हैं। तो जब भी वेग्यू सब्जेक्ट है हम बाय देम, बाय समवन, बाय का यूज़ नहीं करेंगे। आई एम बीइंग फॉलोड इतना काफ़ी है, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। पीपल बिलीव दैट ही स्टोल द मनी, तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। जब भी, और जैसे कि पहले बताया था, वर्ब अगर से है, बिलीव है या थिंक है तो दो तरीके से बनेगा। सबसे पहला तो यह है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट ही स्टोल द मनी। ये यहाँ पे बिलीव जो है वो मेन वर्ब है तो इसको V3 बिलीव्ड में कर दिया है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही स्टोल द मनी, ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका ये होता है कि ही जो ऑब्जेक्ट है उससे बना सकते हैं, ही इज़ बिलीव्ड टू हैव स्टोलन द मनी। दो तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ही इज़ बिलीव टू हैव स्टोलन द मनी। और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये सेकंड वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली मेंशन किया है। और दोनों अगर आए हैं और ऑप्शन बोथ वाला है तो हम बोथ को टिक करेंगे। अगर ये दोनों आए हैं तो फिर हम प्रेफरेंस इसको देंगे, ये भी करेक्ट है। देखिए अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, ये सोचिए कि हमें एक्टिव पैसिव समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप कैसे भी सेंटेंस आ जाए, भाई आपको पता है दो तरीके से बनाना है, ज़्यादा प्रेफरेबल ये है, ये आंसर भी करेक्ट है। तो कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर होने चाहिए, एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इस तरीके से अगर सेंटेंस हैं तो हम उनको कैसे बनाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट बी और V3। फॉर एग्जांपल क्लोज द डोर, तो लेट का यूज़ पहले किया है, ऑब्जेक्ट क्या था, ये डोर ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर बी और V3 क्लोज्ड। सेकंड सेंटेंस डू इट, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इम्परेटिव में लेट आएगा, ऑब्जेक्ट और बी और V3, लेट इट बी डन। इस तरीके से आपका इम्परेटिव सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। लेट हिम डू द वर्क, इस सेंटेंस को किस तरीके से करेंगे। लेट हिम डू द वर्क, सबसे पहले देखिए कि ये जो लेट हिम, ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है और इम्परेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्क है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शंस की तरफ मत जाइए, सबसे पहले देखिए कि अप्रोच कैसे करेंगे आप, रफली इसको
सॉल्व करके देखिए। ऑब्जेक्ट को पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे और लेट आगे लगा रहेगा, लेट द वर्क, ये ऑब्जेक्ट आ गया, और बी प्लस V3 यानी कि डू है, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगी डन, लेट द वर्क बी डन, और बाय सब्जेक्ट हिम। तो पहला ऑप्शन हमारा लेट द वर्क बी डन बाय हिम, ये करेक्ट है। द वर्क इज़ डन बाय हिम, या ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ही शुड डू द वर्क, ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। लेट द वर्क डन, ये भी नहीं है, तो लेट द वर्क बी डन बाय हिम। नेक्स्ट, अब देखिए अगर मॉडल आपके सामने आता है तो मॉडल को कैसे करेंगे, जैसे लेट को किया था उसी तरीके से करेंगे। अप्रोच लगभग सब में सेम रहेगी। लेट की जगह कैन, मस्ट, शुड, और बी डन, बी कंप्लीटेड, बी फॉलोड, यानी कि बी प्लस V3, मॉडल बी और V3। इस चीज़ को आप एक पेन पेपर पे नोट कर लीजिए, और इस पूरे ये जो सारी की सारी वीडियो है, ये आप इस तरीके से नहीं, एक पेन पेपर लेकर बैठिए, नोट करते जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, तो रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये अगेन मॉडल मॉडल वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मॉडल आ गया, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे दिस प्रॉब्लम, मॉडल, और यहाँ पे नेगेटिव है तो कैन नॉट, बी और V3 कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यू। ऑप्शंस देख लीजिए, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय यू, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट सॉल्व बाय यू, ये नहीं होगा। दिस प्रॉब्लम वाज नॉट, ये भी नहीं। दिस प्रॉब्लम इज नॉट, ये भी नहीं। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। बेसिकली मॉडल प्लस बी प्लस V3, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लाव्ड एट हिम, दे लाव्ड एट हिम, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, ये वर्ब है, पास्ट सेंटेंस है, एट हिम ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम का ही हो जाएगा ही, और लाव्ड यानी कि ही वॉज, V3 लाव्ड आएगा, लाफ का, ही वॉज लाव्ड। और देखिए लाफ के साथ प्रिपोजिशन एट हम यूज करेंगे, ही वॉज लाव्ड एट बाय देम, दे का देम, तो ही वॉज लाव्ड एट बाय देम, यानी कि हमारा ऑप्शन ही वॉज लाव्ड एट बाय देम, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क। अब ये फ्यूचर का टेंस है और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमने देखा कि बीन का यूज होता है, इसको बिन प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बिन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखेंगे द वर्क, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बिन फिनिश्ड बाय, शी का हो जाएगा हर, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट। अब अगेन ये जो पीपल है, ये वेग्यू सब्जेक्ट तो है बट वेग्यू सब्जेक्ट है। पीपल से दैट ही इज ऑनेस्ट, तो दो तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए ये जो है सबसे पहला ऑप्शन, इट इज़ सेड दैट ही इज़ ऑनेस्ट,
ये करेक्ट है। इट इज़ सेड दैट ही इज़ ऑनेस्ट। बाय पीपल नहीं लगाएंगे क्योंकि वेग्यू सब्जेक्ट है। और वर्ब जैसा कि पहले बताया, से, बिलीव, थिंक अगर आती हैं तो दो तरीके से, दो अप्रोच हैं। तो एक तो ये हो गया, इट से शुरू कर सकते हैं, इट इज़ सेड दैट ही इज़ ऑनेस्ट। और दूसरा है ही इज़ सेड टू बी ऑनेस्ट, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर है। हालांकि अगर एसएससी में आपको, देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शंस कुछ भी हों, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। पीपल से दैट ही इज़ ऑनेस्ट, आपने दो तरीके से बना लिया। जो भी ऑप्शन आपके पास हैं, अगर तीन ऑप्शन इस तरीके से हैं कि बोथ ए एंड बी, तो आप बोथ ए एंड बी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन ए अकेला है तो उसको मार्क करेंगे। अगर दोनों हैं और ये सी वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो फिर आप बी वाले को मार्क करेंगे। ये प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे ये आएगा और ये वाला सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट बनाया गया है। बस इतना समझने की, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी गेव मी अ बुक। तो शी गेव मी अ बुक, इसको भी हम देखिए दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये शी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ये ऑब्जेक्ट है, और अ बुक ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दो तरीके से पैसिव बन जाएगा। आई सबसे पहले मी को लेकर बनाते हैं, मी जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर बनाते हैं। आई वॉज, क्योंकि गेव है तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हर। और अगर हम बुक को लेकर के बनाते हैं तो अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हर। देखिए, समझने की ज़रूरत यह है कि यहाँ पे दो तरीके से क्यों बना, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं। एक आई ऑब्जेक्ट है और एक अ बुक ऑब्जेक्ट है। मी और अ बुक ये दोनों ऑब्जेक्ट थे, इन दोनों को सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और अगर ज़्यादातर ऐसा है कि दोनों ये दो ऑप्शंस, अगर ये सी वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, तो फिर इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर के आप पैसिव बना सकते हैं। डिड ही कंप्लीट द वर्क, तो अब ये पास्ट का है और ये इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये सब्जेक्ट है और द वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर। ऑब्ज और वर्क जो है वो सिंगुलर कंसीडर करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन होगा वॉज द वर्क completed by him, क्वेश्चन मार्क। was the work completed by him, तो ये देखिए was the work completed by him, ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, डिड हमने क्यों नहीं किया, डिड द वर्क completed by him, बिकॉज डिड के साथ कभी भी V3 नहीं लगेगी। was the work complete by him इसमें V3 नहीं है। is the work completed पास्ट में कभी भी is नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, शट द डोर इम्परेटिव सेंटेंस है, तो किस तरीके से बनाएंगे इसको, ट्राई कीजिए एक बार। क्वेश्चन है शट द डोर, तो सबसे पहले तो लेट से बना सकते हैं। लेट द
डोर बी शट, क्योंकि रूल क्या होता है, लेट प्लस बी प्लस V3। शट की तीनों फॉर्म शट शट शट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चाहे पास्ट में हो, पास्ट पार्टिसिपल शट ही होती है। लेकिन एक और तरीका है इसको बनाने का, इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि द डोर शुड बी शट, ये भी एक तरीका हो सकता है। अब देखते हैं कि ऑप्शंस कौन कौन से मिल रहे हैं हमारे पास। एक तो ये ऑप्शन, द डोर इज शट, शट द डोर बी, ये दोनों सी और डी नहीं होंगे। ए द डोर शुड बी शट, ये हो सकता है, और लेट द डोर बी शट, तो यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। हालांकि एसएससी में आपको इस तरीके से दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, पर ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चंस डाले जाते हैं कि अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों ही अप्रोचेस से आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शी कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। कुड हैव, यानी कि कुड के साथ हैव भी है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें बीन का यूज़ होता है, बिन। तो यहाँ पे बना के देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम। मॉडल कुड हैव बीन V3 सॉल्व बाय हर, द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व बाय हर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, दे हैव बीन कंप्लीटिंग द वर्क, इसको कैसे बनाएंगे? बताइए। हैव बीन, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये कंप्लीटिंग आईएनजी फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल रूल है, द वर्क, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्क। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, वर्क को सिंगुलर कंसीडर करेंगे, द वर्क हैज़ बिन। अब क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है, तो बीइंग, द वर्क हैज़ बीन बीइंग completed V3 by them। तो ये हमने सारे के सारे रूल्स, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, कंटिन्यूस के लिए बीइंग, और वर्क के साथ हैज़ बीन लगाया है, बीइंग लगाया, और V3 का भी यूज़ किया है। तो ये ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, दे माइट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस। हालांकि एक बार फिर से देखिए इस सेंटेंस को, इस टाइप के सेंटेंस जो एसएससी है वो थोड़ा सा कम पूछता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि बिन के साथ बीइंग यूज़ हो गया है। लेकिन क्योंकि एजुकेशन पर्पस से सीखने के लिए ये रूल के हिसाब से हमने बिल्कुल सही तरीके से इसको बना दिया है। हालांकि एसएससी इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस टाइप के दिखाई देते हैं, तो इसलिए एसएससी इस टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा बचता है। लेकिन बदलते हुए पैटर्न के साथ हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे माइट हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो सेम वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो द केस माइट हैव बीन, यहाँ पे हैव बीन और बीइंग, हैव बीन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय देम, ये अपना सही हो गया। बाकी सारे ऑप्शंस में
ये जो रूल है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक सेंटेंस, द रोज स्मेल्स स्वीट। इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे, पहले ज़रा ऑप्शंस को देखिए, 2 मिनट सोचिए और बताइए क्या होगा आपके हिसाब से। ए बी सी डी। द रोज स्मेल्स स्वीट। अगर आप ऑप्शन ए को कंसिडर करते हैं, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ए को मार्क किया होगा। द रोज इज स्मेल्ड स्वीट, ये इस ऑप्शन को भी आप मार्क कर सकते हैं, बी। सी, स्वीट इज स्मेल्ड बाय द रोज, कुछ लोग इस तरीके से भी बना देंगे, द रोज वॉज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। लेकिन सबसे पहले सेंटेंस को ज़रा देखिए आप और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कीजिए। द रोज, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। स्मेल्स, ये हमारी वर्ब हो गई। और ये स्वीट, अब बताइए ये ऑब्जेक्ट है क्या? ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पे एडजेक्टिव भी नहीं, ये वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये एक एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है। स्मेल, स्मेल कैसा कर रहा है? स्वीट। तो ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो नो पैसिव, सबसे पहले बताया था। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव नहीं होगा। लेकिन अब चार ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, फिर इस केस में जो पहला ऑप्शन है, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड, ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, लेकिन रेयर केसेस में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नो पैसिव पॉसिबल, ये इसका ऑप्शन होगा। देखिए ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसको क्वेसी पैसिव या स्यूडो पैसिव बोलते हैं। इंग्लिश में एक स्पेशल केस होता है, क्वेसी पैसिव या फिर स्यूडो पैसिव भी बोल सकते हैं उसको। द पैसिव ऑफ स्टेटिव वर्ब, ये स्टेटिव वर्ब है। स्मेल इज अ लिंकिंग वर्ब एंड डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि स्मेल एक लिंकिंग वर्ब है, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था उसमें, तो फिर उसका पैसिव नहीं होगा। और जो ऑप्शन वन है उस तरीके से हम एक बार इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएटली इसका कोई भी, देखिए क्योंकि क्वेसी का मतलब क्या होता है? क्वेसी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, या फिर अपेरेंटली, बट नॉट रियली। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये पैसिव जैसा दिखाई दे रहा है, पर इसका पैसिव नहीं है, स्यूडो पैसिव या क्वेसी पैसिव है। ओरिजिनल ऑप्शन इसका ये होना चाहिए कि नो पैसिव पॉसिबल, लेकिन अगर आपको इस टाइप से है तो आप ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, शी हैड हर कार रिपेयर्ड। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसको शी, ये सब्जेक्ट है, शी हैड हर कार रिपेयर्ड, और ये वर्ब है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है? इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है, हालांकि ये हर कार दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें उसने किसी से रिपेयर करवाई है, किससे रिपेयर करवाई है ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो इसमें पैसिव पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन से एक बार वेरीफाई करते हैं, हर कार वॉज रिपेयर्ड बाय हर, सेंटेंस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उसने अपनी कार को खुद रिपेयर किया। शी हैड हर कार यानी कि शी हैड समवन, शी हैड, मे बी शी हैड कॉल्ड समवन टू गेट हर कार रिपेयर्ड, तो यहाँ पे बाय हर तो नहीं आएगा।
शी हैड रिपेयर्ड हर कार, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसने खुद ने अपनी कार को रिपेयर नहीं किया है। हर कार हैड बीन रिपेयर्ड बाय हर, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। शी गॉट हर कार रिपेयर्ड, ये भी, ये सेम टू सेम वही मीनिंग रख रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव में है। शी हैड हर कार रिपेयर्ड जो है वो ऑलरेडी पैसिव में है, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। तो हर चीज़, हर सेंटेंस का ज़बरदस्ती भी पैसिव नहीं बनाना है। जब ये ऑलरेडी पैसिव में है तो इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ही विल गिव यू अ रिवॉर्ड। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को बाइफरकेट करते हैं। ही, ये सब्जेक्ट है। विल गिव, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, फ्यूचर की है। यू, ये ऑब्जेक्ट है और आ रिवॉर्ड ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट वन। दो तरीके से पैसिव बन जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट वन से हम देखेंगे। यू विल बी गिवन आ रिवॉर्ड बाय हिम, यानी कि ये जो ऑप्शन है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट टू से एक और बनेगा, आ रिवॉर्ड विल बी गिवन टू यू बाय हिम, ये भी करेक्ट है क्योंकि हमने पहले ही देखा कि अगर डबल ऑब्जेक्ट हैं तो दो तरीके से पैसिव बन जाएगा, ऑब्जेक्ट वन के साथ, ऑब्जेक्ट टू के साथ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, पीपल बिलीव्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी। अब ये देखिए, अगेन पीपल, ये वेग्यू सब्जेक्ट है और वर्ब जो है वो बिलीव्ड है। हमने पहले ही, तीसरी बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, से, बिलीव, थिंक, इस टाइप की वर्ब अगर हैं तो पैसिव के लिए दो अप्रोचेस हैं। सबसे पहले इट से शुरू करेंगे, इट वॉज, और बिलीव्ड पास्ट में है तो इट वॉज बिलीव्ड दैट ही हैड स्टोलन द मनी, करेक्ट है। ही वॉज बिलीव्ड टू हैव स्टोलन द मनी, ये भी करेक्ट है क्योंकि वर्ब बिलीव से थिंक, इनमें दो तरीके से पैसिव बन जाते हैं। बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो द क्वेश्चन इज, आई रिमेंबर समवन टेलिंग मी द स्टोरी। सेंटेंस को अगर अपन बाइफरकेट करें तो ये आई जो है वो सब्जेक्ट है, रिमेंबर वर्ब है, और ये समवन टेलिंग मी द स्टोरी ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है यानी कि ये कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। हालांकि इसमें भी एक वर्ब है, तो इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। हम अगर देखें कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, क्योंकि मेन वर्ब एक तो हमारी ये है, लेकिन हम इस सेंटेंस को नहीं देखेंगे। जब इस टाइप के ऑब्जेक्ट में अगर दो, एक अपने आप में ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक सेंटेंस है, टेलिंग मी द स्टोरी, समवन टेलिंग मी द स्टोरी, तो पहले हम पैसिव इसको बनाएंगे, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इस टाइप के जब सेंटेंस आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक सब्जेक्ट और वर्ब है, तो फिर हम ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे हम आई रिमेंबर, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के लिए। समवन टेलिंग मी द स्टोरी, तो अब इस ऑब्जेक्ट को देखिए आप सिर्फ, समवन टेलिंग मी द स्टोरी, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो ये समवन, ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट। देखिए, अगर हम इतने से सेंटेंस की बात करें, समवन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, टेलिंग ये वर्ब हो जाएगा, मी ये एक ऑब्जेक्ट, और द स्टोरी ये दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर अपन पैसिव बनाएं,
समवन टेलिंग मी द स्टोरी, इसको अगर अपन पैसिव बनाएं तो आई रिमेंबर जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, आई रिमेंबर। ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए है, आई रिमेंबर समवन टेलिंग मी। समवन वेग्यू सब्जेक्ट है, इसको हटा देंगे। टेलिंग यानी कि बीइंग टोल्ड द स्टोरी। अब यहाँ पे समवन आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि समवन वेग्यू सब्जेक्ट है, वेग्यू सब्जेक्ट को हम लिखते नहीं है। तो आई रिमेंबर बीइंग टोल्ड द स्टोरी, ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आई रिमेंबर द स्टोरी बीइंग टोल्ड टू मी, आई रिमेंबर द स्टोरी टोल्ड टू मी, इसमें बीइंग नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। द स्टोरी इज रिमेंबर्ड, नो पैसिव पॉसिबल, पैसिव तो बन जाएगा इसका। तो ऑप्शन ए। अब देखिए, आई रिमेंबर द स्टोरी बीइंग टोल्ड टू मी, ये अप्रोच भी सही हो सकती है। आई रिमेंबर एज इट इज द स्टोरी बीइंग टोल्ड टू मी। कैसे? हमने 2 से 3 सेंटेंस ऐसे किए हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है। तो ये जो मी है ये एक ऑब्जेक्ट है, द स्टोरी ये अलग ऑब्जेक्ट है। हमने यहाँ पे मी से बनाया। आई रिमेंबर बीइंग टोल्ड द स्टोरी, ये अब ये देखिए यहाँ पे 2 बार आई नहीं आएगा। आई रिमेंबर आई बीइंग टोल्ड द स्टोरी, ये क्योंकि आई यहाँ पे है तो इस आई को नहीं लिखेंगे। लेकिन ये आई वाले मी सब्जेक्ट से है, मी जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया, आई रिमेंबर बीइंग टोल्ड द स्टोरी। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं तो ये वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हालांकि ये सही है। अब हम जाएंगे दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो है द स्टोरी। तो यहाँ पे आई रिमेंबर एज इट इज़ रखेंगे और ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। द स्टोरी कंटिन्यूस है तो बीइंग V3 टोल्ड टू मी, और ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो अप्रोच देखिए आप, 2 तरीके से 3 तरीके से जितने भी तरीके से पैसिव बन रहा है, अगर आपको आता है तो आप पैनिक नहीं करेंगे और नो पैसिव पे नहीं लगाएंगे, वरना आप नो पैसिव लगा के आ जाएंगे, 2 मार्क्स प्लस ए माइनस मार्किंग, तो ये सारी चीज़ें आपका नुकसान होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब बताइए इसको, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये कैसे बनेगा। ही हर्ट हिमसेल्फ। और ये सारे सेंटेंस को आप एक बार नोट कर लीजिए, इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, और एक बार इनको रिवाइज ज़रूर कीजिए। तो ही हर्ट हिमसेल्फ, बाइफरकेट करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोनाउन है, और वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और हमने गोल्डन रूल में क्या देखा था कि हमको ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है, देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पे हिमसेल्फ को ऑब्जेक्ट बनाया गया है। लेकिन ये हिमसेल्फ भी तो ही हिमसेल्फ ये सेम है। एक सेंटेंस में सेम सब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, नो पैसिव पॉसिबल। ज़बरदस्ती हिमसेल्फ वॉज हर्ट बाय हिम, इस टाइप के क्वेश्चंस पे मत लगा देना। हर चीज़ का पैसिव बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। तो अगर आपको इसी टाइप की डेडिकेटेड वीडियोस चाहिए तो आप इंग्लिश नाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए।